श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के अंतर्गत जो दवा लेकर आया हूं वो है सेंटोरी रेमेडी। ये बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ में चौथे नंबर पर ये दवा आती है, फोर्थ नंबर पर ये दवा आती है। इसको हम लैटिन भाषा में सेंटोरियम अम्बेलेटम बोलते हैं। मित्रों, इस दवा का यदि हम कीवर्ड्स देखें तो मित्रों इसका कीवर्ड है वीक विल्ड, यानी कमज़ोर इच्छा शक्ति, कमज़ोर इच्छा शक्ति या सब सर्विएंट आज्ञाकारी की वैसा जिसमें कोई सोच समझ नहीं करना, बस बोल दिया वो करना है। तो वीकनेस ऑफ विल जो होती है, या हम बोलें टू इन्फ्लुएंस बाय अदर्स, दूसरों से बहुत अधिक प्रभावित होना, दूसरों से बहुत अधिक प्रभावित होना। ये इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, इस टाइप के जो सिम्टम्स हैं, इस पे आधारित हम चर्चा करेंगे आगे। मित्रों, यदि हम बोलें तो यह दवा उन मूर्खों, मंदमती, अल्पबुद्धि, कमज़ोर इरादे वाले लोगों के लिए अनूठी दवा है जिनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, who have no individuality, who have no individuality, उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है, जो दूसरों के बहकावे में आसानी से आ जाते हैं और जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए स्वेच्छा से गुलाम बन जाते हैं, जो केवल जो पायदान होता है, डोरमैट होता है, उसके रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, डोरमैट के रूप में ही, पायदान के रूप में ही। दरवाजे के बाहर हम पाँव पहुँचने के लिए रखते हैं ना, उसकी तरह से उनकी औकात होती है। वे अपना सारा समय दूसरों की सेवा करने में बिताते हैं, लेकिन ऐसी सेवा में कोई अनुग्रह नहीं जुड़ा होता कि भाई कोई अनुग्रह है। जैसे कि एक गुलाम द्वारा अपने मालिक की सेवा में कोई अनुग्रह जुड़ा हुआ नहीं होता। एक गुलाम अपने मालिक की आज्ञा का पालन करने से इनकार नहीं कर सकता और उसे बदले में भोजन या कुछ जीविका भत्ते के रूप में कुछ पैसा मिलता है। ठीक उसी प्रकार से ये काम करता है। जैसे एक सेंटोरी स्वभाव का व्यक्ति अपनी सेवा के बदले में कुछ नहीं पाता है और वह दूसरे व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए वो किसी की सेवा करे, किसी की आज्ञा का पालन करे, ऐसा बाध्यता नहीं है उसके, लेकिन फिर भी वो अपने मन से ही क्या करता है, दूसरों के लिए आज्ञाकारी के रूप में काम करता है। वह अपने आसपास के बेईमान लोगों को
सबसे सस्ता श्रम बल्कि मुफ्त श्रम प्रदान करता है। वह ऑफिस में अपने सहयोगियों का काम करता है, जबकि वे खुद गपशप करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। जबकि उसे अपना काम खत्म करने के लिए शाम को अपनी ऑफिस की फाइलें घर ले जानी पड़ती हैं। मतलब खुद को तो इतना कि खुद का तो वर्कलोड उसका पूरा हुआ नहीं और दूसरों का काम और कर रहा है वो बिना बोले, और फिर अपने काम अपने घर पे ले जाता है। वह अनावश्यक रूप से अधिक काम करके अपने आप को थका लेता है और इस प्रकार अपने स्वयं के साथ वो अन्याय करता है और उन लोगों को अपने कर्तव्य से विमुख होने तथा अपना समय बर्बाद करने के लिए प्रोत्साहित करके वह अनजाने में समाज में एक बुराई को योगदान देता है। जिनका काम था वो तो गपशप कर रहे हैं, फालतू बैठे हैं और खुद उनका काम कर रहा है, तो क्या होगा कि वो अनजाने में समाज में एक बुराई तो पैदा कर रहा है, निठल्लापन पैदा कर रहा है। हम पहले ही कह चुके हैं कि सेंटोरी स्वभाव के व्यक्तियों द्वारा की गई सेवा में कोई अनुग्रह यानी ग्रेस नहीं जुड़ा हुआ होता। तथापि साथी मनुष्यों की सेवा एक बहुत ही महान आदर्श के रूप में एक स्वीकृत तथ्य है। इस सेवा के पीछे का इरादा है न कि सेवा का वास्तविक कार्य है। जो अनुग्रह या निंदा अर्जित करता है, सराहनीय होने के लिए सेवा स्वैच्छिक होनी चाहिए। साथी के लाभ के लिए बिना किसी गुप्त उद्देश्य के तथा स्वयं में विनम्रता पैदा करने के लिए ये उपर्युक्त योग्यताओं की कसौटी पर जो मैंने पहले बताई, सेंटोरी स्वभाव के व्यक्तियों द्वारा बेईमान व्यक्तियों द्वारा दिए गए दासतापूर्ण आदेश को मानव जाति की सेवा नहीं कहा जा सकता। देखिए वो तो करता है भाई मानव सेवा करनी चाहिए, बिना किसी के बोले उसका काम करना चाहिए, सराहनीय बनने के उद्देश्य से वो विनम्रता पैदा करता अपने आप में और सारी योग्यताओं को पर अपने आप की कसौटी पर खरा उतरना चाहता है। इस प्रकार का उनका स्वभाव होता है। लेकिन इन सारे स्वभाव की वजह से वो क्या करता है, दासतापूर्ण आदेश की पालना भी करता है और सेवा करते जाता है। तो मित्रों, फिर भी सेंटोरी स्वभाव का व्यक्ति अच्छे, ईमानदार, नम्र, झुकने वाला, कभी टकराव नहीं चाहता और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वह केवल दूसरों के लिए अच्छा है, उसके स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं है। उसमें सारी मानसिक क्षमताएं तो हैं, लेकिन बहुत कमज़ोर इच्छा शक्ति के कारण वह हमेशा दूसरों की बात पर हाँ कहता है। वह कभी भी नहीं कह सकता। वह नहीं हमेशा क्या करता है, हाँ, और कभी भी जो नहीं कह सकता ना कभी भी वो नहीं कर सकता किसी काम के लिए। भले ही उसे पता हो कि दूसरे की मांग अनुचित है, उसको पता होता है कि दूसरा मेरे से काम करा वो अनुचित है, फिर भी वो उसको मना नहीं कर सकता और उसे पूरा करना उसकी शक्ति से बाहर भी हो जाए से फिर भी वो करने की कोशिश करता है। मित्रों, मैं ये फीचर्स, ये सिम्टम्स आपको सारे उसके स्वभाव के बता रहा हूँ। ऐसा स्वभाव मिलता है तो ये दवा उसको चाहिए होती है। जैसे मित्रों, हम जब एक बच्चा सेंटोरी टाइप का होता है तो वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर्तव्यपूर्वक करता है। जब वह स्कूल में होता है तो स्कूल में शिक्षक की इच्छा और घर में बड़ों की इच्छा चलती है। उसे स्कूल में बलि का बकरा भी बनाया जाता है। हर काम में उसको फंसा दिया जाता है। अगर वह कॉलेज में दाखिला लेता है जब बड़ा होता है तो उसके पास अपनी पसंद के विषय चुनने का विकल्प नहीं होता कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या लूँ, ऐसा भी उसके पास विकल्प नहीं होता। यह काम घर में कुछ बड़े लोग करते हैं। फिर यदि उसका फिर क्या होता है कि जो उसके पेशे का यानी कैरियर का चुनाव का वक्त आता है
तो वो भी उस पर नहीं छोड़ा जाता। अगर उसमें मान लीजिए आर्ट्स के लिए स्वाभाविक योग्यता है, कला सब्जेक्ट के लिए स्वाभाविक योग्यता है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वह अपने पिता की दुकान पर बैठे या फलां सब्जेक्ट ले दूसरा, तो पिता की इच्छा ही चलती है और बेचारा युवक बिना विरोध के दुकान पर बैठ जाता है या उसके कहे अनुसार विषय ले लेता है या नौकरी चुन लेता है। यहाँ तक कि उसका जीवन साथी भी दूसरे लोग ही चुनते हैं। वह अपनी पसंद को अपनी मतलब जो उनकी नापसंद जो होती है किसी भी चीज़ में, दूसरों की पसंद होती है, घर वालों की पसंद होती है, उसको ना कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस प्रकार का स्वभाव होता है। उसके पारिवारिक जीवन में पत्नी ही उसका नेतृत्व करती है, जैसा पत्नी कहती है वैसा करता। आप देखते भी होंगे किसी किसी घर में पति बिल्कुल चुप रहता है, उसका कुछ व्यक्तित्व नहीं होता, कुछ अस्तित्व नहीं होता उस घर में। जो पत्नी कहती है वही सर्वोपरि होता है और वो मानता है। तो ये इस प्रकार का सेंटोरी स्वभाव होता है। पत्नी ही सभी निर्णय लेती है क्योंकि वह यह बात अच्छी तरह से जानती है कि उसका पति नहीं कहने में असमर्थ है, ना कहने में असमर्थ है, इसलिए वो अपना हुक्म चलाती है। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसे हल्के में लेते हैं, वो भी उसका कोई वेटेज नहीं देते। वे सेंटोरी प्रकार के माता पिता से कोई भी मांग कर सकते हैं और वे मांगे पूरी भी हो सकती हैं। अब देखिए उसका भी वो गलत फ़ायदा उठाते हैं बच्चे। उसको पता है पापा ना नहीं करेंगे या पिताजी ना नहीं करेंगे तो हम जो मांगेंगे वो होगा। ये भी सेंटोरी स्वभाव है। दूसरों का काम करने की उनकी जो सनक ऐसी होती है कि कभी कभी वे दूसरों को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि किसी ने उनसे मांग नहीं की होती है और उनकी आवश्यकता भी नहीं होती। यदि कार्यालय का चपरासी अपना काम नहीं करता तो हमारा सेंटोरी प्रकार का बाबू भी उसका काम करेगा और उससे अपना काम नहीं करवाएगा। ये स्वभाव होता है। ऐसी अधीनतापूर्ण मानसिकता के कारण वे अपना व्यक्तित्व खो देते हैं और दूसरों की राय और दूसरों की इच्छाओं या पुरानी स्थापित परंपराओं के अनुसार लक्ष्यहीन जीवन जीते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से या आवश्यकता से या अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर की कमजोरी के कारण दूसरों के लाभ के लिए काम करने में अपने जीवन के उद्देश्य की उपेक्षा करता है या उसे खो देता है, तो उसे नकारात्मक सेंटोरी अवस्था माना जाना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्तियों को हमें नेगेटिव सेंटोरी अवस्था मानते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति को। अब एक बार और समझते हैं मित्रों। इसी प्रकार जब एक लड़की, सिचुएशन देखिएगा, जो अपने बीमार माँ के साथ के लिए संगति के लिए सालों तक शादी नहीं करती है, वह नकारात्मक सेंटोरी अवस्था में होती है। सेंटोरी प्रकार के लोग मानसिक क्षमताओं के साथ बेहद संवेदनशील होते हैं, जो इच्छा शक्ति से अधिक विकसित होते हैं। वे आसानी से अनिश्चित, अनश्योर, परेशान, अपसेट एवं आहत, हर्ट हो जाते हैं और अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रभावों, पावर ऑफ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस का शिकार होने की संभावना रखते हैं। आमतौर पर बहुत मुश्किल बचपन बीतने के कारण ही नकारात्मक सेंटोरी स्वभाव विकसित होता है। रोबदार और तानाशाही माता पिता ने कम उम्र में ही बच्चों की भावनाओं और स्वाभाविक इच्छाओं को इतना दबा दिया होगा कि उसने सारी प्रेरणा और पहल यानी आत्मबल खो दी होगी और जीवन भर आज्ञाकारी रहना सीख लिया होगा।
सेंटोरी स्वभाव के लोग प्रभावों, इन्फ्लुएंसेस और विचारों, आइडियाज़ के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं। जिस तरह नकारात्मक सेंटोरी अवस्था में व्यक्ति के जीवन का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है, उसी तरह उसकी रक्त वाहिकाओं में रक्त का प्रवाह भी बाधित होता है। वह रक्त संचार संबंधी समस्याओं जैसे एनीमिया और चिलब्लेंस, शीतदंश, सर्दी में जब शीतदंश होता है, चिलब्लेंस होती हैं, उससे पीड़ित होता है। जीवन के प्राकृतिक प्रवाह का मतलब है कि व्यक्ति दूसरों से प्रभावित हुए बिना और अपने विवेक के अनुसार स्वतंत्र जीवन जीता है। अगर वह बीमार पड़ जाता है और चिकित्सा उपचार से अपनी बीमारी से मुक्त हो जाता है, तो उसका सिस्टम यानी उसकी जीवन शक्ति मुख्य बीमारी के अवशेषों या उसके बाद के प्रभावों को बाहर निकालने में असमर्थ होती है। बीमारी के बाद शारीरिक कमजोरी या खसरे के बाद खांसी या अनिद्रा या भूख न लगना बीमारी के बाद के प्रभावों के उदाहरण हैं। तो मित्रों, सेंटोरी रेमेडी मन और शरीर को शक्ति प्रदान करती है। यह दवा बीमारी के प्रभावों को दूर करने के लिए भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी को आवश्यक शक्ति प्रदान करती है। क्या करती है दवा? फिजिकल बॉडी को आवश्यक शक्ति प्रदान करती है। यह दवा व्यक्ति को दूसरों के न्यायपूर्ण तथा या अन्यायपूर्ण, कोई कैसा भी आदेश हो, जस्ट हो या अनजस्ट ऑर्डर्स, इनका पालन करने के लिए, अपने दासतापूर्ण रवैये को दूर करने के लिए आवश्यक मानसिक शक्ति प्रदान करती है। जैसे वो ना नहीं कर सकता था ना, अब उसमें ये क्या करती है, ना करने की एबिलिटी प्रदान करती है। यह दवा उसके मानसिक दृष्टिकोण को नकारात्मक सेंटोरी प्रकार से सकारात्मक सेंटोरी प्रकार में बदल देती है। अब हम देखें सकारात्मक सेंटोरी प्रकार का व्यक्ति कैसा होगा। वो किसी के हस्तक्षेप के बिना अपने जीवन का तरीका खुद चुनता है। वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से दूसरों की सेवा करता है और अगर वह चाहे तो दूसरों की आज्ञा का पालन करने से इनकार करने में सक्षम है। ये क्या? सकारात्मक सेंटोरी स्वभाव। वह अपने व्यक्तित्व और अपने विचारों के साथ समाज का एक स्वतंत्र सदस्य है। वह दूसरों के हस्तक्षेप के बिना अपने जीवन के मिशन का पालन करने में अपने विवेक, हिज ऑन कॉन्शियंस के निर्देशों का पालन करता है। इस प्रकार का सकारात्मक स्वभाव होता है और सेंटोरी दवा जो है वो नकारात्मक से इस प्रकार के सकारात्मक स्वभाव में लाती है व्यक्ति को। अब सेंटोरी की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के प्रकार को पहचानना मुश्किल नहीं है। जैसे मैं यहाँ कुछ उदाहरण देता हूँ आपको मित्रों। जैसे कैसे पहचानेंगे, जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। एक सामान्य लड़की जिसने अपनी बूढ़ी और बीमार माँ को सेवा के लिए शादी नहीं की। एक युवा और होनहार लड़का जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है अपने पिता की कपड़े की दुकान पर बैठता है क्योंकि वह अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। सेंटोरी स्वभाव। एक युवा सुंदर लड़का जो अपनी पसंद की सुंदर सहपाठी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह अपनी माँ के आदेशों को अस्वीकार नहीं कर सकता था, जिसने एक अमीर आदमी की बदसूरत बेटी को अपनी बहू के रूप में चुना था। सेंटोरी स्वभाव। एक शिक्षित, एजुकेटेड और निपुण, एकम्प्लिश्ड नवविवाहित लड़की को बिना किसी विरोध के अपने बिगड़े हुए पति की सबसे अनुचित मांगों को भी विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती है। सेंटोरी स्वभाव। ये पहचानने के तरीके बता रहा हूँ मैं आपको।
एक व्यक्ति जो अत्यधिक थका हुआ है और शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी दूसरों के काम करने से इनकार नहीं कर सकता है। सेंटोरी स्वभाव, खुद थका हुआ है, कोई आ गया जी फला फला काम है, फिर उठ के चल देगा, मना नहीं करेगा कि मैं थका हुआ हूँ। वह अनजाने में एक मजबूत व्यक्तित्व के हाव भाव, वाक्यांश और राय, ओपिनियंस की नकल करता है। अब कमजोरी हम क्या किसको बोलेंगे? कमजोरी की, वीकनेस की दवाइयों की स्पष्ट अवधारणा के लिए याद रखें कि कौन कौन सा है जो कमजोरी होती है ना, उसकी स्पष्ट अवधारणा के लिए मैं बता देता हूँ। पहली है सेंटोरी, दूसरी है ओलिव, तीसरी है हॉर्नबीम, पढ़ेंगे हॉर्नबीम भी आप, और चौथी है एल्म। सेंटोरी, ओलिव, हॉर्नबीम और एल्म। अब देखिए समझते हैं। सेंटोरी इच्छा शक्ति, विल पावर की कमजोरी के लिए दूसरों के काम करते करते थक जाता है और बीमारी से उबरने के बाद शरीर में होने वाले दुष्प्रभावों से निपटने की ताकत नहीं होती। ये सेंटोरी स्वभाव के लिए हम सेंटोरी देंगे। ये कमजोरी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब ओलिव की कमजोरी कैसी है? शारीरिक कमजोरी के लिए कमजोरी या जल्दी थक जाने के कारण सारे काम न कर पाना। और हॉर्नबीम में मानसिक कमजोरी के लिए काम को शुरू करे बिना ही उसे करने में असमर्थ होगा, महसूस करेगा, लेकिन शुरू करने के बाद उसे पूरा कर लेगा। काम शुरू नहीं होता उससे पहले तो नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, और फिर क्या करता है शुरू तो फिर कर लेता उसको पूरा। ये स्वभाव हॉर्नबीम। फिर एल्म की बात करें तो बहुत सक्षम व्यक्तियों, वेरी कैपेबल पर्सन्स द्वारा कभी कभी अपर्याप्तता, इनएडिक्वेसी की भावना के लिए एल्म। व्यक्ति हर चीज़ करने में सक्षम होता है, फिर भी वो क्या है कि अपने आप में अपर्याप्तता महसूस करता है, कमी महसूस करता है। ऐसी उसके मन की भावना है। जैसे कोई अमीर है, बहुत पैसे वाला है, फिर वो अपने आप को कुछ नहीं समझता। कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, फिर भी बोलता है मैं कुछ नहीं हूँ, तो वो भी एक अपने आप में एक कमी महसूस करता है। तो वो अपनी कमी को पूरा करने की कोशिश करता रहता है। तो इस प्रकार से वो स्वभाव होता है एल्म का। इस दवा के लक्षणों में, ये जो अपनी सेंटोरी है उस दवा के लक्षणों में कंधे और पीठ प्रभावित हो सकते हैं। आँखों के नीचे डार्क सर्कल या उसका चेहरा सफ़ेदी लिए हुए हो सकता है। तो ये इस प्रकार से हम सेंटोरी की नेगेटिव और पॉजिटिव जो स्वभाव है उसको हमने समझा मित्रों। अब हम कुछ केस स्टडी से समझते हैं मित्रों। केस नंबर 1 सुनिए सिचुएशन को। मोहन की ज़िंदगी कमरे के बाहर पड़े पायदान जैसी थी। जो भी आता उसे कोई न कोई काम कह के चला जाता। न किसी को उसकी दुर्दशा का ख्याल आता और न ही उसमें इतनी हिम्मत होती कि अपनी हालत को संवारने की कोई कोशिश करे। वह किसी को मना नहीं कर सकता था। सबका काम बिना वेतन वाले नौकर यानी बंधुआ मजदूर की तरह कर देता था। शारीरिक और मानसिक थकावट के कारण ना आराम करना चाहता है, परंतु स्वार्थी लोग उसको कोई बेगार यानी काम डाल जाते हैं और वह मना नहीं कर सकता था। वह बीमार हो गया ऐसा करते करते। कमज़ोरी से पीलिया की शिकायत हुई। जब उसको पूरा आराम करने के लिए कहा गया तो वह कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं आराम तो तब करूं जब कोई करने दे। मैं किसी को किसी भी काम के लिए मना नहीं कर सकता। पूछताछ करने से पता चला कि उसका स्वभाव ही है कि उसने कभी भी अपनी शख्सियत नहीं दिखाई। उसको सेंटोरी रेमेडी मानसिक कमजोरी एवं इच्छा शक्ति की कमजोरी के साथ के लिए शारीरिक कमजोरी के लिए ओलिव दी गई। साथ ही 1 महीने बाद उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। अब
वह दूसरों के हुक्म पर मजबूर नहीं होता, अपनी मर्जी से लोगों की सेवा करता है और जब उचित समझता तब मना भी कर देता है। उसमें अपनी शख्सियत पर यकीन करने की ताकत आ गई, क्योंकि उसमें सेंटोरी के सकारात्मक गुण समाहित हो गए। जो नकारात्मक सेंटोरी अवस्था थी वो सकारात्मक में चेंज हो गई ये दवा देने से। उसके शुभचिंतक इस सकारात्मक काया पलट से सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे और स्वार्थी लोग जो थे, जो उससे बार बार काम करवाते थे, वो निराश थे। मित्रों, एक केस और लेते हैं अपन समझने के लिए। मनोहर सिंह 2 महीने तक बुखार से पीड़ित रहे। बुखार से ठीक होने के बाद भी बहुत कमज़ोर हो गए थे और एलोपैथिक उपचार से खांसी से छुटकारा नहीं पा सके थे। उन्हें सेंटोरी दवा की 1 सप्ताह तक दिन में 3 बार दिया गया, जिससे उनकी कमज़ोरी और खांसी दोनों दूर हो गई। क्योंकि उसका स्वभाव पहले हमने केस हिस्ट्री में लिया था कि उसका स्वभाव किस टाइप का है। वो सेंटोरी स्वभाव का था, नकारात्मक सेंटोरी स्वभाव का। उसको दवा दी गई और उसका ये प्रॉब्लम दूर हो गई। मित्रों, एक केस और लेते हैं। एक 41 वर्षीय 2 बच्चों की माँ अनिद्रा से पीड़ित थी। उसे 10 या 12 हफ्तों के तक लगभग नींद नहीं आई। उसने कई तरह के उपचार करवाए, जिसमें शॉक ट्रीटमेंट भी शामिल था, लेकिन इसे कराने से भी कोई मदद नहीं मिली। उसका रक्तचाप कम था और वह थोड़ी एनीमिया से पीड़ित थी। हालांकि अब वह हर रात 4 या 5 घंटे सो सकती थी, लेकिन वह सोती कम थी और अपने सपने ज़्यादा परेशान करते थे उसे। वह थका हुआ महसूस करती थी, क्योंकि सपनों की डिस्टर्बेंस से नींद पूरी नहीं होती थी और उसे जीवन या अपनी जो शक्ल सूरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जीवन में भी और अपनी शक्ल सूरत में भी। उसके जीवन का उसके केस हिस्ट्री जानने पर पता लगा कि उसका बचपन मुश्किलों भरा था। उसके पिता बहुत सख्त और तानाशाही रवैये वाले थे और उसका पूरा परिवार उसकी छोटी छोटी इच्छाओं का अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का उसको गुलाम बना के रखा था। उसे छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति स्वीकृति लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वह दूसरों की राय के प्रति संवेदनशील थी। हम बात कर रहे थे, उसे छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति की स्वीकृति लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वह दूसरों की राय के प्रति संवेदनशील थी और हमेशा सही कार्य करना चाहिए ऐसा वो मानती थी। ये उसके बचपन की स्थिति थी। उसे सेंटोरी रेमेडी दी गई, क्योंकि वह अभी भी पिता के अधीन थी और रूढ़िवादिता की गुलाम थी। अतीत के बंधनों को तोड़ने के लिए उसे हनी शक्ल दी गई। क्या दी गई? हनी शक्ल दवा। आप पढ़ें इसको भी आगे। और दिमाग एवं शरीर की थकावट के लिए उसे ओलिव दी गई। 1 महीने में जब उसका दृष्टिकोण बदलकर सकारात्मक था। 1 महीने बाद सेंटोरी एवं हनी शक्ल और ओलिव को दोहराया गया, जिसके बाद वह अधिक समय तक एवं गहरी नींद सोने लगी। उसे आराम करने और जीवन के सरल सुखों का आनंद लेने में सक्षम महसूस करने में मदद करने के लिए रोक वाटर भी दी गई। ये दवा भी आप आगे पढ़ेंगे। 1 महीने बाद उसने बताया कि अब वह बिना सपनों के अच्छी नींद लेती है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और अब नींद में भी सोती है। अब वह पूर्ण स्वस्थ थी। तो मित्रों, इस प्रकार का सेंटोरी का स्वभाव होता है। आपने केस हिस्ट्री समझा। मैंने जितना हो सकता था संक्षिप्त में सेंटोरी को समझाने की, व्यक्त करने की, व्याख्या करने की कोशिश की है। मित्रों, मेरा ये प्रयास यदि आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपकी कोई मशवरा है, सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे अच्छा लगेगा।
आप अपने इष्ट मित्रों को, नाते रिश्तेदारों को, पहचानने वालों को इन वीडियोस को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि वो भी अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकें। हाँ, आप प्लेलिस्ट में जा कर के अलग अलग विषयों पर बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर के विभिन्न प्रकार की फील्ड्स, उनके वीडियोस आप सीरियल वाइज देख सकते हैं, अपनी स्टडी को सीरियल वाइज जारी रख सकते हैं। तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।